हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, एसबीआई पीओ प्रिलिमिनरी एग्जाम में एक वीक से भी कम का टाइम अभी बाकी है। और आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि एसबीआई पीओ में जो आपका क्वांट सेक्शन आना है, क्वांट के टोटल 30 क्वेश्चन आने हैं, वो किस तरह के आ सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको नाम दिया एग्जाम बिफोर एग्जाम। यानी आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू कि यार क्वांट में आपका कितना स्कोर बन सकता है, कैसे क्वेश्चन किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, और कैसे कैसी तरह की चीजें आ सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और ये लगातार आपको मिलेंगे नेक्स्ट 6 डेज। जैसे आज संडे है तो संडे को ये मैथ का टेस्ट 1 है आपको जो मिल रहा है। फिर कल मंडे को मैथ का टेस्ट 2 मिलेगा, ठीक है। फिर ट्यूसडे को आपको इंग्लिश का टेस्ट 1 मिलेगा, ठीक है। वेडनेसडे को फिर आपको इंग्लिश का टेस्ट 2 मिलेगा, और फिर थर्सडे को आपको रीजनिंग का टेस्ट 1 मिलेगा, और फिर फ्राइडे को आपको रीजनिंग का टेस्ट 2 मिलेगा। यानी अब कंटिन्यूसली 6 डेज हम 6 टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि यार आने वाले जो सेशन है वो क्या है और पेपर में कैसी चीजें आएंगी, ठीक है। और हर एक का हमने दो दो पार्ट रखा है, मैथ के 2 टेस्ट, क्वांट के 2 टेस्ट, फिर रीजनिंग के इंग्लिश के दो दो टेस्ट रखे हैं, क्योंकि पेपर भी मल्टीपल शिफ्ट में होता है। तो हम भी यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन रखेंगे टेस्ट के अंदर, तो आप इनको जरूर करिएगा सोल्व, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन जब भी स्क्रीन पे आता है तो वीडियो पॉज करके आपको जरूर सोल्व करना है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हम लोगों ने जो हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है ना, उसका एक डेमो कोर्स लॉन्च किया है। इस डेमो कोर्स की खास बात क्या होगी? पहली बात तो इस डेमो कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा, आपको हमारी वेबसाइट पे जाकर के edutap.in जब आप टाइप करोगे तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे, कोर्सेज में जाओगे ये बैंकिंग कोर्स, तो आपको यहाँ पे ये हमारा डेमो पैक मिलेगा। इस डेमो पैक की खास बात क्या है कि जो हमारा ये बैंकिंग एग्जाम का महापैक है ना, इसका मोस्टली मटेरियल, मोस्टली हमने यहाँ पे आपको दिया है डेमो के तौर पे। आप 2 डेज में जितनी मर्जी वीडियोस देख के, जितने मर्जी टेस्ट दे के ये आइडिया लगा सकते हो कि यार हमारा ये महापैक है, ये आपके लिए कैसा रहेगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप इनरोल कर लीजिएगा। तो 2 डेज फ्री रहेगा, यानी सिर्फ 1 रुपीज में रहेगा, बट आप कुछ भी डाउनलोड नहीं कर पाओगे इसमें। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बट आप एवरीथिंग चेक कर सकते हो। हमने एक वीडियो नहीं दी, कंप्लीट कोर्स ही दे दिया आपको, ठीक है। तो ये डेमो कोर्स जरूर लगाइएगा, और उसके बाद डिसीजन लीजिएगा कि आपको हमारे बैंकिंग एग्जाम के कोर्स में, महापैक कोर्स में इनरोल करना है कि नहीं, ठीक है। चलो, अब शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मैं ये गुजारिश करूंगा सभी से कि जब भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आए ना, वीडियो पॉज करके आपको ट्राई जरूर करना है। देखो, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज गिवन बिलो। इनमें से रॉन्ग क्या है ये हमें बताना है। अब जब भी इस तरह से सीरीज दे रखी हो ना, जिनके बीच में, जब टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत छोटी वैल्यूज है, तो वहां पे आपको क्या करना है, प्लस माइनस का ही लॉजिक होता है मोस्टली। देखो, जैसे यहाँ 0 से 4 पे जा रही है तो +4 हो रहा है, 4 से 18 पे गई तो +14 हो रहा है, फिर यहाँ 18 से 48 पे गए तो +30 हो रहा है, 48 से यहाँ गए तो 52, और ये +72 हो रहा है, ठीक है। 120 से गए तो यहाँ पे +60 हो रहा है, ठीक है। एक तो आइडिया ये लग रहा है कि यार, कि हो सकता है कि या तो यहाँ गड़बड़ है या यहाँ गड़बड़ है। भाई, या तो ये गैप कम है या फिर ये टर्म रोंग आ गई है। एक तो देखते ही ये पता चल रहा है, पहली चीज तो, ठीक है। बट फिर भी चेक कर लो जो लॉजिक है वो क्या लग रहा है। तो मुझे क्या लॉजिक लगता दिख रहा है यहाँ पे, वो अगर मैं देखूं तो सबसे पहले 4, फिर ये 14 है, फिर ये 30 है। तो क्या हो सकता है? अब वन बाय वन आप भी जरूर चेक करो। देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको आपको आइडिया तो ये होना ही चाहिए कि यार लॉजिक क्या हो सकता है, ठीक है। 414 से कुछ निकलेगा, 414 से कुछ नहीं लग रहा है। बट मुझे जो जो फीलिंग आ रही है वो ये कि अगर मैं यहाँ पे देखूं कि अगर ये 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर कर दें, तो 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये जो 4 है 4, ये 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर कर दूं तो 8 - 4 4 है। जो 18 है वो 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 27 - 9 18। फिर ये जो 48 है, ये 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, तो 64 - 16 48। अब जो ये 120 है, ये 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, तो 5 का क्यूब 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ 120 की बजाय 100 होना चाहिए। और ये 180 जो है, ये 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। देखो, 6 का क्यूब 216 और ये 36, तो 180। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे ये सिंपल, मतलब
इतना रफ नहीं मानेंगे इसको, इतना मुश्किल नहीं मानेंगे, आसानी लॉजिक था भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है। देखो भाई फटाफट से, क्या लॉजिक लग सकता है, 18, 45, 201। अगर ये देखोगे इसका डबल है लगभग, यहाँ से एक आइडिया आ रहा है कि ये हो सकता है कि इसका 3 टाइम हो। तो अगर ये इसका 3 टाइम है तो ये कितना बन गया, 603 प्लस 15। ठीक है, अगर ये देखूँ तो ये इसका 3 टाइम है, 61854 तो प्लस 18। कहीं ये तो नहीं है कि ये 15 18 है, इंटू 3 होके ही कुछ ना कुछ हो रहा हो। 15 18 जैसे यहाँ पे अगर इंटू 3 होके हो सकता है +12 हो रहा हो, यहाँ हो सकता है कि फिर इंटू 3 होके +9 हो रहा हो। ये हो सकता है ना 3 3 के गैप पे। अगर ये देखूं 18 इंटू 3 54 प्लस 9 करूं तो यहाँ 63 होना चाहिए। अब 63 इंटू 3 करूं तो 3 189 प्लस 12 बन गया। ठीक है, तो ये 45 के बजाय क्या होना चाहिए, 63 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को। चलो नेक्स्ट, ये आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है, इस पे कुछ क्वेश्चन है, तो पहले इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ लो, फिर दिए गए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्या है, रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 4 banks हैव 2 टाइप ऑफ एम्प्लॉयज, क्लर्क एंड पीओ इन 2015। ठीक है, ये बैंक है MNOP, ये नंबर ऑफ क्लर्क है इन 2015, ये नंबर ऑफ पीओज है इन 2015 एज परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ क्लर्क इन 2015। इसका कितने परसेंट है भाई। ठीक है, ये है परसेंटेज ऑफ क्लर्क प्रोमोटेड टू पीओ इन 2016 और न्यूली जॉइंड पीओज इन 2016। ठीक है, तो in 2016 some clerks are promoted to PO and some new POs are also joined. ठीक है, no clerk joined any bank in 2016. The table given below shows the number of clerk, number of POs. इस तरीके से आपको दे रखा है। क्लियर है भाई। तो नेक्स्ट इस पे ले आता हूं मैं, यहाँ पे ये देखो, ये तो हो गया 2015 के क्लर्क, ये 2015 के हो गए क्लर्क, और फिर यहाँ पे 2015 के ले लो number of POs 2015, नंबर ऑफ पीओज इन 2015 एज परसेंटेज और नंबर ऑफ क्लर्क, इसका 250 का 60% लोगे तो 150 हो जाएगा, 200 का 80% लोगे तो 160, 240 का 62.5, 62.5 का मतलब है 50% प्लस 12.5%, तो 240 का 50% 120, इसका 1/8 करोगे 30, तो ये हो गया 150। फिर 160 का 75% हो जाएगा, 3/4 करेंगे तो 120। ठीक है, फिर है परसेंटेज ऑफ क्लर्क प्रोमोटेड टू पीओ इन 2016 एंड न्यूली जॉइंड पीओज इन 2016। ठीक है, तो अब यहां पे ये बनाना है आपको भाई, परसेंटेज ऑफ क्लर्क प्रोमोटेड टू पीओ इन 2016। अब एक सिंपल सी चीज यहाँ पे ये समझो, ये तो 2015 के क्लर्क और पीओ आ गए, अब 2016 के क्लर्क और पीओ यहाँ ले लो, ये क्लर्क ले लिया हमने और ये पीओ ले लिया। ठीक है, पीओ इधर ले लेते हैं, पीओ यहाँ कैसे लेंगे भाई, अब 250 का 20% प्रोमोट हो गए, तो 250 का 20% कितना होगा 50, तो टोटल पीओ हो गए 90 2016 में, बट ये 50 क्लर्क में से तो कम हो जाएंगे ना। अब 2016 में जो क्लर्क रहेगी वो 250 में से 50 गया, 200 बचे। ठीक है, कितने बचे, 200। और अब 2016 में अगर टोटल पीओ ही ले लो ना, फिर ये तो सिर्फ ये आगे, तो इसमें ये भी ऐड कर लो ना, जो 2000 ऑलरेडी 2015 में कितने पीओ हैं 150, तो 2016 में जो टोटल पीओ हो जाएंगे वो 240 हो जाएंगे। भैया 50 का तो प्रमोशन हो गया क्लर्क से, 40 नए आए और 150 ऑलरेडी थे। अब देखो 80 का 80 सॉरी 160 का अगर 10% लोगे तो 16, और ऑलरेडी पीओ कितने हैं, अरे यार फिर से मैं सॉरी, क्लर्क से प्रमोट हुआ है ना भाई, तो क्लर्क है यहाँ 200, तो 200 का 10% 20,
और ऑलरेडी पीओ कितने 160, तो अब हो गए पीओ टोटल 200 और क्लर्क 20 कम हो गए, कितने रह गए 200 से 20 लेस होके 180। ठीक है, फिर 240 का 25% यानी कि 60 प्लस, फिर यहाँ कितने हैं पीओ 150, तो 130 150 ये हो गया 280 और 60 कम हो गए क्लर्क, कितने बच गए यहाँ 180। फिर 160 का 12.5 यानी 1/8, तो 20 पीओ और प्लस 120 ऑलरेडी है, तो ये हो गए 180। ठीक है, और 20 कम हो गए इसमें से, तो पीओ बचे 100, सॉरी 160 में से तो 140। ठीक है, तो 200 180 180 140 ये क्लर्क है, और 240 200 280 और 180 ये हो गए आपके पीओ। ये 2016 के हैं और ये 2015 के हैं क्लर्क और पीओ। ठीक है भाई, चलो अब देखें किस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, find the total number of clerk who are promoted to PO in 2016 from 2015 in all 4 banks together. Total number of clerk who are promoted, तो प्रमोट वाले तो ये हैं भाई, ये पहले वाले प्रमोट वाले हैं 50 और 20 70 और 60 130 और 20 150, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Question number 4. Find the average of the total number of POs in bank N in 2015 and the total number of clerk in bank O in 16. PO इन पीओ इन बैंक एन 2015 बैंक में एन में पीओ कितने हैं 160, तो 160 प्लस बैंक ओ में 2016 में क्लर्क कितने हैं, बैंक ओ ये है 2016 में क्लर्क कितने हैं 180, तो 160 प्लस 180 डिवाइड बाय 2 क्योंकि एवरेज बताना है, 340 डिवाइड बाय 2 यानी 170, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, इफ इन बैंक एम इन 2017 80 न्यू क्लर्क्स ज्वाइंड एंड 40 पीओज रिजाइंड, तो एज्यूम नो अदर चेंजेस आर डन इन 2017 फ्रॉम 2016, देन टोटल नंबर ऑफ, तो बैंक एम में 2016 में क्लर्क और पीओ कितना है भाई, ये देखो पहले बैंक एम 2016 में बैंक एम 200 क्लर्क है और 240 पीओ है, 200 क्लर्क है 240 पीओ है, 80 न्यू क्लर्क आ गए 2017 में, तो टोटल क्लर्क हो गए 280, 40 पीओ ने रिजाइन कर दिया तो पीओ रह गए 200। ठीक है, कोई और चेंज नहीं हुआ है फ्रॉम 2016। देन टोटल एम्प्लॉयज इन बैंक एम इन 2017 कितना हो गया 480, इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट इन 2015, 2015 में बैंक एम में क्लर्क है 250 और पीओ है 150, तो ये टोटल है 400, तो 480 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400, तो इन 200 204 से गया 120%, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ क्लर्क टू द नंबर ऑफ पीओज इन बैंक पी इन 2016। बैंक पी इन 2016, बैंक पी ये है 2016 में, क्लर्क है 140 और पीओ है 180, क्लर्क है 140 और पीओ है 180, तो 0 से 0, 2 से गया 7, 2 से गया 9, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 7, टोटल नंबर ऑफ पीओज इन बैंक एन इज इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट इन 2016 फ्रॉम पीओ इन बैंक एन। पीओ इन बैंक एन ये है सेकंड वाला, पीओ यहाँ थे 160 और यहाँ है 200, तो 160 से अगर 200 हो गए हैं तो कितना इंक्रीज हुआ 40, 40 बाय 160 इंटू 100, 40 से गया 4, 4 से गया 25%, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, अच्छा डीआई है, मतलब लेवल है, ऐसा नहीं है आप एकदम से कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में, इस तरह का डीआई देख के मोस्टली बच्चा नहीं बना पाएगा, वो घर पे फीलिंग आ रही है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसा पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई क्या है, ए एंटर्ड इनटू ए बिजनेस विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹200। जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो ना उसको पहले कंप्लीट पढ़ा करो। ठीक है, तो ए एंटर्ड इनटू ए बिजनेस विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹200, आफ्टर टी मंथ बी एंटर्ड by investing ₹120 while A increased in investment by 20%. After 4 more months, A withdraws 120 while B increased in investment by 150%. If the ratio of the profit share of A to B at the end of the year is 4:3, तो find the value of T.
अब देखो ए और बी दो पर्सन है भाई। ए एंटर्ड इन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 200, ठीक है। आफ्टर टी मंथ बी एंटर्ड, तो 200 लगा रहा टी मंथ, ठीक है। बी एंटर्ड बाय इन्वेस्टिंग 120, ठीक है। 120 के साथ एंट्री करी इसने। ए इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट वाइल वाइल ए इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय 20%, तो 200 का 20% 40, तो अब इसका हो गया 240, ठीक है। आफ्टर 4 मोर मंथ, तो मतलब ये 120 इसका लगा 4 मंथ और ये 240 इसका लगा 4 मंथ, ठीक है भाई। चलिए अब क्या कह रहा है, ए विड्रॉज ₹120, ए ने विड्रॉ कर लिया 120, तो अब उसका कितना बचा 120, क्योंकि टोटल 240 था। वाइल बी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय 150%, ठीक है। इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 150%, तो अब 120 का 150% होगा 180, तो अब इसकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 300, ठीक है। इफ रेशियो ऑफ द प्रॉफिट से एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, अब देखो ये जो 300 लगा है ना, ये 12 -4 -t, तो 8 -t मंथ लगा है, और इसका भी कितने मंथ लगा है 8 -t मंथ, क्लियर है। तब जाकर के जो प्रॉफिट का रेशियो है ए और बी का वो 4:3 है। तो ये बन गया 200t और ये 960, तो 200t प्लस 960 प्लस ये 120 इंटू 8, ये 960 माइनस 120t, ठीक है। और डिवाइड बाय नीचे ये 480 प्लस 300 इंटू 8 2400 माइनस 300t, दैट इज इक्वल टू 4/3, क्लियर है भाई। तो अब ये क्या बनेगा 960 960 1920 200t माइनस 120t प्लस 80t डिवाइड बाय ये 480 और 2400 2880 माइनस 300t, दैट इज इक्वल टू 4/3, क्लियर है। अब ये 10 से डिवाइड हो जाएगा ऊपर नीचे, तो ऊपर बचा सिर्फ 2 से भी हो जाएगा, 20 से काट दें, तो अगर इसको 20 से काटा तो ये बचा 96 और प्लस ये 4t, और नीचे अगर 20 से काट दूं तो ये 144 माइनस, और 20 से काटा तो 15t, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 96, 3 6 18 27 और 1 28 प्लस 12t, दैट इज इक्वल टू 4 चौके 16 और 14 चौके 56 और 1 57 माइनस 60t, तो ये 60t इधर आके प्लस का हो गया तो 72t, और ये 282 8 उधर जाके माइनस का होगा तो 288 बच गया, तो 72 से घट गया 4, तो t की वैल्यू आ गई 4, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, इसको ऐसे सवालों को थोड़ा बाद में अटेम्प्ट करना, पेपर में पहले इजी इजी वाले पिक करना, बट यहाँ पे एक टेस्ट चल रहा है कि आप कर पाओगे कि नहीं, वो ट्राई जरूर करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। A mixture contains water and alcohol in the respective ratio of 9:16, ठीक है। water है, alcohol है, किस रेशियो में है 9:16 में। If 150 ml of mixture is taken out, अगर इसमें से 150 ml निकाल दें, 150 ml अगर निकाल दें, तो 9 + 16 25, 25 की वैल्यू 150, तो 1 की वैल्यू कितनी बची भाई 6, तो ये 54 निकलेगा और ये 96 निकलेगा, वाटर और अल्कोहल। And 45 ml of water and 61 ml of alcohol, 45 ml of water or 61 ml of alcohol added into the remaining mixture, the ratio become 3:5, ठीक है भाई। अब देखो ये मान लीजिए 9x और 16x है, तो 9x में ये 54 निकला 45 आ गया, तो एक्चुअल में तो 9 ही लेस हुआ, और 16x में से अगर देखो 96 निकला 61 आया, तो एक्चुअल में कितना निकला 6/35, और अब जाकर के ये रेशियो बचा है 3:5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x माइनस 45, दैट इज 48x माइनस 105, उधर जाके माइनस होगा 3x, इधर जाके ऐड होगा 60, तो x की वैल्यू आ गई 20। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सचर, तो 16 और 9 25x, और x की वैल्यू है 20, तो 25 इंटू 20 दैट इज 500 ml, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है भाई, बात को समझ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया क्वेश्चन है भाई।
एजिज का भी जब भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे तो आपको क्वेश्चन को ही पहले कंप्लीटली रीड करना है ताकि थोड़ा टाइमिंग वगैरह पता चल जाए। 8 years ago, Maria age was equal to the sum of the present age of her only son and only daughter. 8 years ago, Maria's age was equal to sum of the present age of her only son, only daughter. अब मान लीजिए सन x का है, डॉटर y का है, डॉटर y का है, तो जो मारिया की एज होगी, इन दोनों की एज प्लस 8 year एगो इक्वल थी ना, तो प्लस 8 कर लो। ठीक है, Maria 8 years ago, Maria's age was equal to the sum of the present age of her only son and only daughter. तो इनकी अगर एज x और y है तो 8 years ago इसके इक्वल थी, तो प्रेजेंट कितनी होगी, +8। अब कह रहा है 10 years hence the respective ratio between the age of her daughter and her son it becomes 6:5। 10 years hence यानी कि 10 years hence between her daughter y plus 10 और x plus 10 that is equal to 6:5। ठीक है, अब कह रहा है मारियाज हस्बैंड इज 8 years एल्डर टू हर एंड इज प्रेजेंट एज इज 4 times द प्रेजेंट एज ऑफ देयर सन। जो हस्बैंड है उनकी जो प्रेजेंट एज है, हस्बैंड की जो प्रेजेंट एज है दैट इज इक्वल टू 4 times ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हर देयर सन। ठीक है, और मारिया के जो हस्बैंड है दैट इज 8 years एल्डर टू हर। 8 years एल्डर, तो मारिया की जो एज है वो x प्लस वाई प्लस 8 है, तो प्लस इसमें 8 कर दो दैट इज इक्वल टू 4x। तो ये इधर आके माइनस होगा या उधर ही ले जाओ पूरा, ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 बचा, और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5x प्लस 50, 5y प्लस 50 और 6x प्लस 60, तो 6x माइनस 5y दैट इज इक्वल टू माइनस का 10। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 32। अब ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, ये कैंसिल, तो माइनस का 3y दैट इज माइनस 42, ये कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 14। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मारियाज डॉटर, तो मारियाज डॉटर y है तो 14 ईयर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थोड़े लेंथी होंगे, ये एक्चुअल लेवल है पेपर का, ध्यान रखना भाई, ऐसा ही पेपर आपको आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन A crosses train B of 120 मीटर in length which is running in opposite direction in 60 by 11 सेकेंड। ठीक है, 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन A crosses ट्रेन B 120 मीटर लेंथ, तो टोटल डिस्टेंस हुआ 300 मीटर, 60 बाई 11 सेकेंड में क्रॉस हो गया, तो जो रिलेटिव स्पीड आई वो दोनों का सम आएगी भाई, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, 60 से गया 5, तो दोनों की स्पीड का जो सम है दैट इज 55 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 20% मोर देन दैट ऑफ ए, बी की स्पीड ए से 20% मोर है, अगर ये 100 है तो ये 120 है, 0 2 से गया 6:5, तो ये डिवाइड करोगे, इसकी 30 है तो इसकी 25 है, 5 प्लस 6 11 की वैल्यू 55, तो 1 की वैल्यू 5। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर व्हेन दे रनिंग इन सेम डायरेक्शन, तो डिस्टेंस तो 300 मीटर ही क्रॉस होगा। अब जब सेम डायरेक्शन में होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 5, तो 60 सेकेंड लगेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन इजी था, जल्दी अटेम्प्ट करने वाला था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज दिस। एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है भाई, ठीक है, अब इसकी जो रेडियस ऑफ द बेस है ये r, ठीक है, और एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर ये हाइट है h। ठीक है, तो r और h में जो रेशियो है दैट इज 4:7 एंड इट्स कर्ड सरफेस एरिया इज दिस। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका, सिलेंडर का 2 पाई आर एच। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम बताइए, मतलब पाई आर स्क्वायर एच बताइए। अब ये रेडियस 4x और 7x ले लो, नहीं भी लेना 4 7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 इंटू पाई 22/7 लेना ही पड़ेगा, ये एक वेरिएबल तो रखना पड़ेगा ना, इंटू 4x इंटू 7x दैट इज इक्वल टू 2816। ठीक है, 7 से 7 कट गया भाई, फिर ये कटेगा, पहले 22 से ही काट के देखो, कटना तो है ही इसने पक्का 22 से, तो कितना बचा 61, 22 2 जा 44, फिर बचा 17, फिर गया 8 से, फिर 2 से गया 64, फिर 4 से गया 16, तो x की वैल्यू आ गई 16, तो इसकी रेडियस आ गई 64, और इसकी जो हाइट आई 7 इंटू 16 112। अब यहाँ पुट करोगे पाई 22/7 आर स्क्वायर,
64 का स्क्वायर इंटू हाइट है 112। ठीक है, अब ये कटेगा भाई किसी से, तो ये 7 से कट गया, 7 वन जा 16। अब 64 का स्क्वायर करो और 22 इंटू 16 करो भाई, देखो क्या बन सकता है। 64 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 6 चौके 24 दुनिया 48, 4096 गुना 22 करें, 22 का 132, 12 22 निमा 198 और 12 198 210, तो 22 चौका 88 और 2 90। इतना तो है ही नहीं आसपास भी। अरे यार, थोड़ा सा देखो, ये गलतियां पेपर में भी होंगी इस तरीके से। कैसे होंगी गलतियां पेपर में, हमने ये एक्स की वैल्यू ले ली, देखो बचा एक्स स्क्वायर है, ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर 16 है, तो एक्स की वैल्यू 4 ही आएगी भाई। तो ये 4 इंटू 4 16 आएगा, और ये हाइट 4 इंटू 7 28 आएगा। ये गलतियां पेपर में भी होंगी ऐसे ही, तो ये थोड़ा सा अवॉइड करनी है भाई, ध्यान रखना है। तो पाई और आर स्क्वायर यानी 16 गुना 16, और हाइट है कितना 28। अब देख कितना आसान था यार। 4 16 का 256 गुना 22 कर लो पहले, 22 का 132, 13 110 और 13 123, 12 22 दूनी 44 और 12 56। फिर 400 करोगे, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 25 22 और 22528 दिया है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है, कई बार जानबूझ के पता नहीं छोटी छोटी गलतियां, ये जल्दी जल्दी में, मेरी भी कोशिश है कि मैं थोड़ा जल्दी करवाऊं, बट होंगी पेपर में भी होंगी, अवॉइड करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। भाव्य एंड संजय कैन कंप्लीट 7/9 ऑफ ए वर्क इन 20 डेज। तो भाव्य और संजय अगर 20 डेज में 7/9 करते हैं तो कंप्लीट काम करेंगे 180/7 डेज में। ठीक है, एंड संजय एंड दीपक, संजय प्लस दीपक कंप्लीट 75% ऑफ द सेम वर्क इन 25 डेज। 75%, तो ये गया 3, ये 4, तो ये लेंगे 100/3 डेज। ठीक है, if भाव्य इज 66.66% मोर एफिशिएंट देन दीपक। भाव्य जो है वो दीपक से 66.66% का मतलब मोर है, मोर इसका फ्रैक्शन होता है 2/3। तो मतलब ये भाव्य है, ये दीपक, तो दीपक 3 है तो भाव्य 5 है। ये इनकी एफिशिएंसी में रेशियो है, इस रेशियो में होगी इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, तो देन फाइंड द टाइम टेकन बाय इन टाइम इन विच दीपक विल कंप्लीट 60% ऑफ द टोटल वर्क। ठीक है, अब भाव्य एंड संजय, while संजय एंड दीपक कैन कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क इन 25 डेज। तो टोटल ले लो भाई, क्या लोगे, 180 और 100 का एलसीएम क्या हो सकता है 900। तो मान लीजिए वर्क है 900 यूनिट, तो 180 से y7, तो ये एफिशिएंसी आ गई 35, ये आ गई 27। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी है, जो डिफरेंस है इनकी एफिशिएंसी में, देखो संजय तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो इनकी जो एफिशिएंसी में डिफरेंस आ रहा है 8 का, ये भाव्य और दीपक की एफिशिएंसी में 2 का डिफरेंस है, इसी वजह से आ रहा है। तो 2 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू 4, तो मतलब दीपक की एफिशिएंसी 12 है और भाव्य की कितनी है 20 है। तो दीपक की एफिशिएंसी 12 है, तो अगर 900 का 60% अगर दीपक को करना है, ये 60% होगा और एफिशिएंसी है 12। ठीक है, तो 20 से 20, 3 से गया 3, 3 से गया 4, 4 से गया 15, तो दीपक इसको 45 डेज में कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, गुड। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो कैसे बनेगी। टू इक्वेशन 1 एंड 2 आर गिवन बिलो, यू हैव टू सोल्व बोथ द इक्वेशंस एंड गिव आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 1। सबसे पहले तो देखा करोगे ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका एक रूट पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। अब पहली इक्वेशन में रूट्स का सम -13, प्रोडक्ट 114। कैसे बनेगी भाई, 114 को ब्रेक करो, 2 से गया 57, 3 से गया कितना 19, तो 2 3 जा 6 और 19, तो माइनस का 19 प्लस का 6। जब रियल रूट लोगे तो प्लस का 19 होगा, माइनस का 6 होगा।
ठीक है। अब यहां से देखो सम होना चाहिए रूट्स का -33, प्रोडक्ट। अगर किसी को लगता है कि आप कैसे सोल्व कर रहे हो, मैं तो नहीं कर पा रहा हूं ऐसे सोल्व, तो फिर पेपर देने क्या करने जाओगे आप? अगर आप सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर ऐसे क्या सोच रहे हो? पेपर में बैठने से ही पेपर क्लियर हो जाएगा? ये उनके लिए है जिनकी तैयारी है टेस्ट, जिनकी तैयारी नहीं है उनके लिए क्या टेस्ट है? उनके लिए तो फिर काला अक्षर भैंस बराबर है भाई। ठीक है, ऐसे सोचने से क्लियर नहीं होते हैं पेपर। अब 162 है, 2 से गया 81, 3 से गया 27, 2 3 जा, अरे तो ये 6 माइनस का 6 माइनस का 27, तो y के जो रूट आएंगे एक 6 आएगा एक 27 आएगा। अब जो ये 19 है ये इन दोनों के बीच में फंस गया, और जहां बीच में फंस जाए मामला तो वहां रिलेशनशिप नहीं बनता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अगेन इसका एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, इसके दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन में सम -2 प्रोडक्ट -35, -7 + 5, तो x की जो वैल्यू आएगी प्लस का 7 माइनस का 5 आएगी। यहां से देखो माइनस का 28 प्लस का 192। अब प्लस का 192, 2 से गया 96, 2 से गया 48, ठीक है, 4 से गया 12, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो माइनस का 16 माइनस का 12, जब रियल रूट लोगे तो प्लस का 16 और 12, तो दोनों ग्रेटर है इन दोनों रूट से, तो y इज ग्रेटर देन x, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। अगेन एक डी आई आ गया, तो टोटल 3 सेट ऑफ डी आई आपसे पूछेगा वो पेपर में, 3 सेट होंगे पेपर में जो सोल्व करने हैं आपको। तो ये सेकंड सेट आ गया। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द गिवन पाई चार्ट shows the degree distribution of the number of people male plus female who visited the museum on 5 different months जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एंड मई। ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द म्यूजियम ऑन मार्च इज 540। देखो यहाँ पे बना लो, मेल और फीमेल है भाई, तो यहाँ तो अभी ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई। ठीक है, अब मार्च में 540 है, और मार्च में कितना है भाई ये 108 डिग्री, तो 108 डिग्री इज इक्वल टू 540, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 5, तो जो टोटल नंबर ऑफ पीपल होंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू 5 है, तो ये 36 डिग्री यानी कि 180, ये 72 डिग्री इज इक्वल टू 360, ये 540 है ही, और ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 450, और ये 54 डिग्री इज इक्वल टू 270। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतनी सी इन्फॉर्मेशन है तो बहुत आसान डी आई है। अरे भैया क्वेश्चन में डाटा हर में अलग अलग होगा। अब पिछले वाले में जो डी आई था हमारा, आप ये सोच के देखो कि एक बार ये टेबल सोल्व होगी तो क्वेश्चन तो इसी लाइन पे थे ना सारे, एक बार टेबल बनाने में टाइम लगा, उसके बाद क्वेश्चन सारे इसी पे थे। बट यहां पे उल्टा हो जाएगा भाई, अब कि मतलब ये डाटा दे दिया सिर्फ, और हर क्वेश्चन में मेल फीमेल का डाटा अलग अलग होगा, तो इस तरह के डीआई को आसान मत समझना। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द म्यूजियम ऑन जुलाई इज 160 मोर देन दैट ऑन मार्च, तो मार्च में 540 है, अब ये 160 और ऐड हो गया तो 700 बन जाएगा। तो द फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द म्यूजियम ऑन जुलाई 700। ये तो बहुत आसान था भाई। ठीक है, बट दे सकता है वो अलग 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 अलग, अगर इसी डाटा पे दिया है फिर तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, मुझे भी नहीं पता कौन कौन से क्वेश्चन मैं भी आपके सामने लाइव सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, टीम ने, हमारी टीम ने बनाया टेस्ट और मैं आपके सामने लाइव सोल्व कर रहा हूँ, मेरे लिए भी पेपर की तरह है ये। ठीक है, ये मत सोचना कि सर आपने तो पहले सोल्व किया होगा बनाया होगा, टीम ने सोल्व किया है। मैं ओवर कॉन्फिडेंट होके ले आया हूँ कि ले आओ मैं लाइव ही सोल्व करूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलते, मेरा ये अभ्यास है, मैं हर रोज ही सोल्व करता हूँ चीजों को, तो कर ही लेंगे, इतना क्या मुश्किल है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द म्यूजियम ऑन जनवरी फरवरी एंड अप्रैल। जनवरी फरवरी अप्रैल, तो जनवरी फरवरी अप्रैल, तो 180 360 540, 540 और 50 590 और 400 990, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ऑन मई आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द म्यूजियम 40% वर फ्रॉम दिल्ली एंड द रेस्ट वर फ्रॉम मुंबई। मई में टोटल कितने लोगों ने विजिट किया है 270, 270 में जो 40% पीपल है वो दिल्ली से, इसका 40% होगा 108, इसका 60% बच गया 162। ठीक है, रेस्ट आर फ्रॉम मुंबई। द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल हु विजिटेड द म्यूजियम इज 2:1।
ठीक है, जो टोटल मेल और फीमेल है वो 2:1 में है, तो 390 यानी मेल 180 है और फीमेल 90 है। इफ द नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड द म्यूजियम फ्रॉम दिल्ली ऑन मई 72, दिल्ली के अंदर जो मेल है वो 72 है, तो मुंबई के अंदर मेल कितने होंगे? मेल टोटल 180 है, तो ये 108 बचा। तो यहाँ फीमेल कितनी बची? 108 में से 72 गया तो फीमेल बची 28 8 36, और यहाँ फीमेल कितनी बची? 54। ठीक है, अब कह रहा है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड द म्यूजियम फ्रॉम मुंबई ऑन मई, फ्रॉम मुंबई ऑन मई इज 54, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। द नंबर ऑफ पीपल who visited the museum on June is 20% more than that on January। तो जनवरी से 20% मोर है, 180 है जनवरी में, तो 180 प्लस इसका 20% 36, दैट इज 216। ठीक है, दैट इज 216। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल हु विजिटेड द म्यूजियम ऑन जून इज 5:3। तो 5 प्लस 3 8, 8 की वैल्यू 216, तो 1 की वैल्यू 8 2 जा 16, 8 7 जा 7, 27 इंटू 3 81, 27 इंटू 5 135। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु विजिटेड दिस। तो जो मेल और फीमेल का अगर यहां से डिफरेंस लेंगे ना, अगर दोनों का डिफरेंस लो, ये 19 है और ये 35 है, तो 19 और 35 कितना होगा? 54। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड द म्यूजियम ऑन February टू अप्रैल इज दिस। मेल, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड द म्यूजियम ऑन February टू अप्रैल इज दिस। द नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड द म्यूजियम ऑन अप्रैल। ठीक है भाई, फेबररी और अप्रैल, तो फेबररी में 360 है, अप्रैल में 450 है। फेबररी में 360 है, अप्रैल में 450 है। अब मेल जो है, मेल अगर यहाँ 3x है तो यहाँ मेल 2x है, और फीमेल अगर यहाँ y है तो यहाँ 3y है। ठीक है, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 450। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 9x प्लस 3y 1080, और ये रहने दो ऐसे ही, 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 450। माइनस 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 ये कैंसल, 7x इज इक्वल टू 630, तो x की वैल्यू आ गई 90। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड द म्यूजियम ऑन अप्रैल। अप्रैल में जो फीमेल है वो 3y है, तो y की वैल्यू निकालो भाई, यहाँ रख लो, 3 इंटू एक्स, तो y की वैल्यू भी 90 आएगी, तो 3y 270 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ए बोट कवर्स 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 9 आवर्स। अगर मैं कहूं कि इसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड x है और अपस्ट्रीम स्पीड y है, तो 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम, दैट इज इन 9 आवर्स। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम y है, ठीक है, और 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितना टाइम लगेगा? इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। ठीक है, अब अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? हमेशा जो स्टिल वाटर की स्पीड है उसमें से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दें, दैट इज द अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, और जो स्ट्रीम की स्पीड है, ये जो स्ट्रीम की स्पीड है ये इससे 6 लेस है भाई। जो अपस्ट्रीम स्पीड है इससे 6 लेस है, इससे 6 लेस है, तो इसमें 6 ऐड कर दो तो ये इक्वल होगा। ठीक है, यही तो होगा। ठीक है, 80 इन डाउनस्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्टिल वाटर माइनस स्ट्रीम दैट इज स्ट्रीम प्लस 6।
बोट इन स्टिल वाटर, ये अज्यूम करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर उस तरीके से थोड़ा जल्दी करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये इधर आके माइनस हो गया, तो स्टिल वाटर की स्पीड -2 टाइम ऑफ स्ट्रीम की स्पीड, दैट इज इक्वल टू 6। स्टिल वाटर -2 टाइम ऑफ स्ट्रीम इज 6। काट पीट के कर सकते हैं। अगर ये देखूं 20 से काटूं तो 3 और 4, 60 और 80 की मल्टीपल वैल्यू क्या है कॉमन, 10 से कटेगा। 12 किस किस से कट सकता है, अगर स्टिल वाटर और स्ट्रीम लेके चलेंगे तो ये बहुत लेंदी बनेगा भाई। ऐसे सवालों को वैसे पेपर में स्किप करना है आपको, तो मैं भी स्किप कर दूं क्या, आप बताओ। अगर मैं इसको इस तरीके से बना के करूंगा तो ये बहुत लेंदी बनेगा, क्योंकि उसने बोला है बोट कवर 60 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, 45 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, 9 आवर्स में। फाइंड द टाइम टेकन टू बोट टू कवर 60 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, 80 किलोमीटर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज दिस। अगर अब देखो एकदम से मैं इसको बहुत आसानी से कैसे करूं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में लंबी अप्रोच आ रही है। तो आप लोगों को ऐसे सवालों को स्किप करना है पेपर में भी, समझ पा रहे हो ना। देखने में मुझे 30 सेकंड में 40 सेकंड में लग रहा है कि यार ये लंबा जाएगा, तो मैं एक तरफ मारूं इसको। वैसे अगर आपको सोल्व करना है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बट अगर नहीं एकदम से दिमाग में आए, स्किप मारिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ए शॉपकीपर सेल्स राइस एट 30 रुपीज पर केजी दैट ही परचेज्ड इन 25 रुपीज पर केजी and he is giving only 800 gram of rice instead of this while selling, तो find the actual percentage profit। अब देखो एक सिंपल सी चीज है, ठीक है। 1000 ग्राम चावल, वो 1000 ग्राम चावल, ठीक है, कितने के खरीद के लाया, 25 रुपीज के, ठीक है। और उसने ये कितने के सेल कर दिए, 30 रुपीज के, 30 रुपीज के सेल कर दिए। अब एक सिंपल सी चीज समझो कि अब वो 1000 ग्राम 25 रुपीज के हैं, बट उसने एक्चुअल में उसे दिए तो 800 ग्राम ही है ना भाई। तो 800 ग्राम कितने के थे, अगर 1000 ग्राम 25 के हैं तो 1000 ग्राम तो 800 ग्राम कितने के होंगे, ये इसका 4/5 ही तो है, तो ये 20 रुपीज के थे। तो 20 रुपीज की चीज उसने 30 की बेची है, ठीक है। 20 रुपीज वाली चीज 30 की बेची है, तो 10 का प्रॉफिट हुआ, 10/20 इंटू 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, टू से गया 50%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। जल्दी जल्दी थोड़ा दिमाग लगाएं, जल्दी जल्दी सोल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड वाज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड। अगर फेल्ड एफ है तो पास्ट जो है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ फेल्ड, ठीक है। इफ देयर हैज बीन 35 फेवर कैंडिडेट, अब टोटल स्टूडेंट है पास प्लस फेल, और इसमें से 35 कम हो, एंड 9 मोर हैड फेल्ड, तो टोटल फेल हो गए एफ प्लस 9, तो पास कितने बचेंगे, अब पास बचेंगे फेल्ड प्लस पास -35, टोटल में से ये फेल्ड -9, ये कैंसिल, तो पास -44, ये अब पास होंगे, ये अब फेल होंगे। द रेशियो पास्ड एंड फेल्ड कैंडिडेट वुड हैव बीन दिस, तो पास पास की जगह भी 4f ले लो ना, 4f -44 और फेल्ड है f+9, दैट इज इन द 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम ऑफ फेल्ड -44, दैट इज 2 टाइम ऑफ फेल्ड +18, तो 2 टाइम ऑफ फेल्ड, ये उधर जाके प्लस का हुआ 62, तो फेल्ड इज इक्वल टू 31। तो टोटल फेल तो f और 4f, टोटल स्टूडेंट तो 5f है, तो f 5 इंटू 31 तो 155 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। In an election of college president, 10% of the student did not cast the vote. 200 votes declare invalid. The winner got 1100 votes more than his competitor. Thus, he managed to secure 60% of vote. Find the total number of valid vote. यार कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, देखो घुमा के उसने पूछा ही वैलिड है भाई, तो मैं कहूं कि टोटल वैलिड वोट अगर 100 है, अब मिले तो विनर और लूजर को तो इसी में से होंगे ना, तो विनर
को 60% मिला इसका, तो लूजर को 40 मिला होगा। तो दोनों का गैप 20 इज इक्वल टू 1100, तो वैलिड है 100, तो इसका 5 टाइम और इसका 5 टाइम, तो वैलिड वोट इज कितना 5500। खत्म। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हालांकि एक ऑप्शन मिस कर दिया मैंने यहाँ, एक ऑप्शन और होना चाहिए था। ठीक है, बट कितना आसान सवाल था ये। और अगर कोई पूछे कि वैलिड कितने हैं तो 5500 वैलिड है। पूछे कि पोल कितने हुए तो 200 प्लस 55 5700 पोल हुए। और पोल कितने हुए 90%, तो टोटल भी निकाल सकते हो फिर। वाओ, बढ़िया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट 25 नंबर। कीर्ति इन्वेस्ट रुपीज एक्स प्लस 4000 इन सिंपल इंटरेस्ट स्कीम एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 ईयर। तो एक्स प्लस 4000 12% से 3 ईयर का इंटरेस्ट बनेगा 36%। आफ्टर 3 ईयर कीर्ति इन्वेस्ट रिसीव्ड द टोटल अमाउंट फ्रॉम द एसआई स्कीम एंड इन्वेस्टेड इन ए कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर। 10% से 2 ईयर का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लें तो 21% बनता है। तो यहां से जो भी टोटल बना, ठीक है भाई, टोटल क्या बनेगा 136% ऑफ दिस, उसका 21%। बट वो कह रहा है कि जो इंटरेस्ट मिला उसे वो इतना मिला। ठीक है, अब इस 136% ऑफ एक्स प्लस 4000, इसका 21% प्लस इसका 36%, 36% ऑफ एक्स प्लस 4000, दैट इज इक्वल टू 3228। कितनी बढ़िया कैलकुलेशन है यार। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा ये, बहुत टेढ़ा सा लग रहा है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सीधा सीधा तो आएगा नहीं। एक चीज ये भी है कि यहां से इंटरेस्ट जो बना और फिर इस पे 21% ले लो, इंटरेस्ट पे अलग से ले लो। ठीक है, अगर इसका 36% देखूं तो 36x प्लस 3600 का 144। ठीक है, फिर इसका 21%, इसका 21% और प्लस फिर इसका इसका 121%, तो इसका 121%। बात तो एक ही है। ठीक है, टेढ़ा हो जाएगा भाई। कैलकुलेशन कर लोगे, छोड़ दे। कर लो यार, सोल्व कर लो। तो 100 उधर चला गया। फिर अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये बन गया 136x प्लस, ये इतनी कौन करेगा यार, 136x बाई 100 प्लस इसकी करेंगे तो 0 से 0 0, 3600 का 144, 4 5440, और फिर ये इंटू 21/100 प्लस ये निकाल लेना यार एक्स की वैल्यू। बाय ऑप्शन ट्राई करके देखूं कुछ, अगर एक्स की वैल्यू कुछ रख दें 1000 टाइप। कई बार इतना थोड़ा जल्दी जल्दी लगा के देखो ना, अगर यहाँ एक्स की वैल्यू 1000 रखें तो 5000, 5000 जीरो, तो 136/100 इंटू 5000, थोड़ा आइडिया आ जाएगा। 21/100 प्लस 36/100 इंटू 5000 बनेगा क्या कुछ, 20 से 20, 36×5 180, तो 1800 बना। और यहाँ से 20 से 20 ये कट गया, 2 2 से गया, 2 छिक्के 12 और 68, और 21 अट्ठा 168, 12 21 छिक्के 126, 12 138, नहीं नहीं, 21 अट्ठा 168, 16 गया ना, 21 छिक्के 126 और 16 142 बन गया यार। कई बार किस्मत तेज होती है। मैंने तो जल्दी जल्दी में एक हाथ मारा था कि चलो देखते हैं कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता तो मैं थोड़ा आइडिया लगा सकता था, अदरवाइज आपको इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा। ठीक है, पेपर में ऐसा सवाल स्किप कर लेना एक बार के लिए भाई। 26 से 30, तो ये लास्ट एक आपका डीआई है, और ये एक कैसलेट डीआई है। ठीक है, क्या है इसको भी देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। A town has 3600 people. Some of them watched the movies Storm
फ्यूरी एंड वेल्लोर ऑन संडे वाइल सम डिड नॉट वॉच एनी मूवी। ठीक है, टोटल 3600 पीपल है। कुछ लोग कोई भी मूवी नहीं देखते, नॉट वॉच्ड एनी, मान लीजिए वो एक्स पीपल है, चलो ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, तीन तरह की मूवी है भाई, स्टॉर्म, फ्यूरी और वेल्लोर। ये स्टॉर्म है, ये फ्यूरी है और ये वेल्लोर है। ठीक है, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वॉच एनी मूवी इज सेम एज दोज हु वॉच्ड ओनली वेल्लोर। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, द नंबर टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड फ्यूरी इज 1200। ये फ्यूरी वाले 1200 है भाई। द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड ऑल थ्री मूवीज इज 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। 3600 का 5% 180 यहाँ पे आ जाएगा। द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड ओनली फ्यूरी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड फ्यूरी एंड वेलूर ओनली। ओनली फ्यूरी, फ्यूरी एंड वेलूर ओनली। अगर मैं कहूं कि ये वाई है तो ये भी वाई होगा फिर भाई। ये ओनली फ्यूरी है, ये फ्यूरी एंड वेलूर ओनली है। द नंबर ऑफ द रेशियो ऑफ पीपल हु वॉच स्टॉर्म एंड फ्यूरी दिस ओनली टू फ्यूरी एंड वेल्यूर ओनली इज 3:7। तो अगर ये 3y है तो फिर ये 7y होगा और फिर ये भी 7y होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच स्टॉर्म एंड वेल्यूर ओनली दिस इज 1/4 ऑफ दोज हु वॉच्ड ओनली वेल्यूर x है तो ये 1/4 x हो गया भाई। द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड ओनली स्टॉर्म दिस इज 60% मोर देन दोज हु वॉच्ड ओनली फ्यूरी। इस 7y से 60%, 7y का 160% है भाई। ठीक है, कैसे निकलेगा, ओनली फ्यूरी 1200 है तो ये टोटल 1200 है, 7y 14 और 3 17y प्लस 180 दैट इज 1200। 17y इज 1020, y इज 60। तो ये आ गए 420, ये आ गया 420 और ये आ गया 180। ठीक है, अब ये 420 से का 160% लोगे, 16 दूनी 32, 64, 67, 672। जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है सारे, अगर ये 1200 है तो ये हो गया 180 180, सॉरी ये तो ले लिया ना, ये 672 और प्लस ये x/4 प्लस x और ये नोट वॉच्ड वाले भी तो होंगे, टोटल मिला के 3600 है भाई। ठीक है, तो ये x 2x तो ये हो गया 9x/4, ये 3600 माइनस 1216 1872 तो बच गया 1728। तो x की वैल्यू आ गई 1728 इंटू 4/9। 9 एकम 9, 9 ने 81 2, तो 76, ये हो गया 768 और इसका 1/4 लोगे तो ये आ गया 192। ठीक है, तो फटाफट से बनाया हमने इसको, क्योंकि भाई पूरा मुझे सोल्व करके देना था आपको पेपर। ऐसा नहीं है, एक डीआई आपको पेपर में स्किप भी करना पड़ सकता है। ठीक है, बड़े अच्छे डीआई थे सारे के सारे। चलो देखो क्वेश्चन 26, हाउ मेनी पीपल वॉच्ड एट लीस्ट वन मूवी। अब भैया टोटल है 3600, नोट वॉच्ड एक्स है यानी कि 768, तो इसमें से माइनस कर दो 3600 माइनस 768, 32 और 35 माइनस 7 गया 2832। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी पीपल वॉच्ड एग्जैक्टली 2 मूवीज। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 2 वाले तो ये 180, ये 420, कितने हो गए भाई 600 और ये 192, 792। ऑप्शन नंबर 3। What is the ratio of the people who watched only Storm to those who watched only Fury? Only Storm 672, only Fury 420, तो 672 और 420। ठीक है, 6 से गया 112, 6 से गया 70, 14 अट्ठे 112, 14 पंजे 70, तो 8:5। What percentage of the total population did not watch any movie? Did not watch वाले कितने हैं, 768 is what percent of total 3600? 0 0, 12 3 36, 12 6 72, 12 चौक 48, 21.33%। हाउ मेनी पीपल वॉच स्टॉर्म बट नॉट वेल्योर। स्टॉर्म बट नॉट वेल्योर, स्टॉर्म बट नॉट वेल्योर, तो ये माइनस कर दो ना, ये 672 और ये 180, 672 और 180, 672 और 180, 05852। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे हमारे टोटल
सारे क्वेश्चन भाई, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर और अच्छा लगा, और आप इसी तरह की चीजें सीखना और पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। कोर्स से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस कोर्स के अंदर आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंसेप्ट क्लास के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट, प्री और मेंस लेवल के, करंट अफेयर, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, कंप्यूटर, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर, मतलब ये 6 के 6 एग्जाम आप एक ही जगह प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल पे जाइए और गूगल पे जा करके सिंपली टाइप करें edutap.in, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे और यहाँ बैंकिंग कोर्सेज, ठीक है। तो बैंकिंग कोर्सेज में ये आपको, ये आरबीआई प्लस बैंक का कोर्स है और ये ओनली बैंक का, ठीक है। तो जिसमें भी चाहें आप अपनी सुविधा के अनुसार इनरोल कर सकते हैं भाई, ठीक है। सेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपको एक टेस्ट होगा क्वांट का, फिर नेक्स्ट 2 डेज इंग्लिश, फिर 2 डेज आपका रीजनिंग। तो जब तक आपका पेपर नहीं होता, लगातार 6 दिन हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चैनल बने तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।